हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी की समीक्षा सार और पात्र परिचय। आपका बंटी उपन्यास बाल मनोविज्ञान पर लिखा एक बहुचर्चित और कालजयी उपन्यास है। आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1979 है। माँ बाप के झगड़े के मध्य किन परिस्थितियों से एक बच्चे का बचपन तबाह होता है, इस उपन्यास में दिखाया गया है। अपने माता पिता को अलग न होने की कामना में गुजरता है। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी इकहरी नहीं होती। इसके पीछे एक साथ अनेक और कभी कभी बड़ी विरोधी प्रेरणाएं निरंतर सक्रिय रहती है। उपन्यास में कलकत्ते के पास ही बांकुरा जगह का जिक्र किया गया है। उपन्यास के पात्र। बंटी मुख्य बाल पात्र, जो एक माता पिता के होने के बावजूद अनाथ की भांति जीवन व्यतीत करता है। शकुन बंटी की माँ और कॉलेज की प्रिंसिपल, आधुनिक और स्वतंत्र विचार वाली स्त्री। अजय बंटी का पिता, वकील चाचा शकुन और अजय का वकील, जो प्राय बंटी के लिए उसके पापा की खबर लाया करते हैं और उनके द्वारा भेजे गए खिलौने भी। फूफी सुकून की सेविका, जो अजय से घृणा करती है। डॉक्टर जोशी सुकून, जिसे तलाक के बाद विवाह करती है। अम्मी और जोत, डॉक्टर जोशी के बच्चे। अतिरिक्त पात्र मीरा, माली आदि हैं। आपका बंटी उपन्यास की समीक्षा। आपका बंटी उपन्यास में मन्नू भंडारी ने पति पत्नी के संबंध विच्छेद की समस्या से जूझता बंटी की मार्मिक दशा को बयां किया है। बंटी चाहता है कि उसके मम्मी पापा दोनों साथ रहे, एक दूसरे से लड़े नहीं, किंतु ऐसा नहीं हो पाता और दोनों का तलाक हो जाता है। बंटी के पापा मीरा नामक स्त्री के साथ रहने लगते हैं। यह सब देख सुकून को भी लगता है कि मैं ही क्यों ऐसे उदास जीवन जीऊं, जबकि वो मीरा के साथ खुश है। इसलिए सुकून ने डॉक्टर जोशी से विवाह करने का फैसला किया, जिसके 2 बच्चे भी रहते हैं। बंटी को डॉक्टर जोशी का घर नहीं पसंद आता और उसकी मम्मी का प्यार अब 3 हिस्सों में बंट जाने से उसे दुख होता है। उसे अपनी पुरानी मम्मी चाहिए थी, जो उसके साथ सोती थी। हमेशा वो मम्मी के गले में झूलता रहता था। अब वैसा कुछ नहीं था। तत्पश्चात वो अपने पापा को फ़ोन करके कलकत्ता जाने की बात करता है, किंतु वहाँ भी वैसा माहौल नहीं मिलता जैसा वो जीता था। सौतेली माँ को भी वह पूर्णतः नहीं अपना पाता। बंटी की स्थिति माता पिता वाले अनाथ बच्चे सी हो गई थी और हॉस्टल में अकेली ज़िंदगी बितानी पड़ती है। उपन्यास में दोनों पक्ष अपने स्थान पर सही ही दिखाई देते हैं। बंटी के माता पिता अपनी खुशी की सोचते हैं, किंतु बंटी के लिए कुछ नहीं सोचते। माता पिता का एक स्वार्थी स्वभाव नज़र आता है, जिसमें त्याग भावना नहीं है, जो कि अपने बच्चे के लिए ही एक दूसरे की गलतियों को भूलना नहीं चाहते। उपन्यास का उद्देश्य खंडित रिश्ते को ही दिखाना मात्र नहीं है, किंतु उसका बच्चे पर दुष्प्रभाव को भी दिखाया गया है। शिल्पगत परिचय। उपन्यास में संवाद संक्षिप्त और सरल है। भाषा पात्रों के अनुकूल है। उपन्यास की भाषा अंग्रेजी, संस्कृत के तत्सम तद्भव, उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का सृजनात्मकता से प्रयोग किया गया है। भाषा में मनोवैज्ञानिकता और मनोविश्लेषणात्मकता दिखाई देती है। यह उपन्यास एक नई बात, नए विचार, नई भाषा एवं नया भावबोध के साथ हिंदी का पहला सशक्त उपन्यास है। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना ही यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस त्रासदी को सबसे अधिक भोगता है। हमारे मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी की समीक्षा सार और पात्र परिचय कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।